एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो जब से मेरी शादी हुई है, पहले मैं और मेरे हस्बैंड एक बहुत छोटे से घर में हम शिफ्ट हुए थे। दैट वाज अ गवर्नमेंट हाउस एंड देन आफ्टर दैट थोड़ी थोड़ी अरसे बाद हमारी पोस्टिंग आती थी और घर जो है वो हमारा बड़ा होना शुरू हो गया था। एंड देन मुझे बहुत बड़े बड़े पुराने पुराने बड़े बड़े सरकारी घर मिलने लगे एंड बिलीव मी, उन घरों को सजाना, उसको स्पेशली भरना वॉज अ वेरी बिग टास्क। क्योंकि इतने बड़े घर होते थे, हर दफा 2 कमरे ज्यादा, एक कमरा ज्यादा, तो पर्दे बनाओ, ये करो वो करो। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरे पास इतना सामान था और हर दफा जब मैं किसी और शहर में जाती थी तो मैं अपने पहले घर को इतना डिक्लटर करके जाती थी, मुझे ये आदत थी। लेकिन फिर ये हुआ कि मैं इस घर में शिफ्ट हो गई और ये घर जो मेरा पुराना घर है उससे छोटा है। उससे तकरीबन इसमें 2 कमरे कम थे और वैसे तो बहुत अच्छा घर है, बट मुझे जो है ना स्टोरेज की बहुत ज्यादा, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं पिछले साल से जिन्होंने मुझे देखना शुरू किया, उन्हें पता है कि मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस की है रिगार्डिंग स्पेस। यहाँ पर स्पेस की मुझे बहुत प्रॉब्लम आई क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा बर्तन है एंड इतने बर्तन है कि अभी मुझे फील होता है कि मुझे इतने बर्तनों की नीड नहीं थी जितने मेरे पास बर्तन थे। सो हुआ ये कि जब मैं इस घर में आई तो मेरे पास हर चीज जो नॉर्मल लोगों के पास एक होनी चाहिए, मेरे पास 4 थी, 5 थी, क्योंकि मैं जहां से जाती थी मैं शॉपिंग करती थी। देन आई रियलाइज नो, इस तरह नहीं काम चलेगा क्योंकि ये घर, इसके बाद अगर मैं किसी और घर में जाती हूँ तो मे बी मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। सो उसके लिए बेहतर है कि मैं अपने घर को थोड़ा डाउन साइज करना शुरू करूँ। पिछले साल से अब तक की जर्नी आप लोगों के सामने है। मैं तकरीबन 2 दफा बहुत बड़े ह्यूज, मतलब कह सकते हैं पैमाने पे अपने घर को डिक्लटर कर चुकी हूँ। मैंने एक दफा 1000 स्टफ दिया था, दूसरी दफा शायद 500 था। इस दफा क्योंकि अभी काफी काफी ग्रिप में आ गई चीजें, तो मैंने अभी भी डिक्लटरिंग की है और अभी आज जो मैं आपके साथ डिक्लटरिंग शेयर कर रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ ये इसलिए शेयर करती हूँ कि आप लोगों को आइडिया हो, वरना तो मैं किसी को दे दूं उसी वक्त। बट मुझे होता है क्योंकि अभी मुझे सब लोग मैसेजेस करें, मुझे पिछले 1 महीने से मैसेजेस आ रहे हैं प्लीज डिक्लटरिंग की वीडियो बनाएं। तो आज की जो डिक्लटरिंग है दैट इज अबाउट योर विंटर डिक्लटरिंग पार्ट 1। क्योंकि मैंने ये तहैया किया हुआ है कि कुछ अरसे के बाद मैं दोबारा एक और पार्ट करूंगी, दैट विल बी पार्ट 2। सो दिस इज द पार्ट 1 और पार्ट 1 में आपने क्या करना है मैं आपके साथ शेयर करूंगी किस तरह से आप अपने घर को डिक्लटर करेंगे इन दिस विंटर। अभी विंटर स्टार्ट हो गई है, कल बारिश हुई थी, आज सर्दी है। आज जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे मंथ अक्टूबर का 31 होगा, तो आप लोगों ने कल से अपने घर में डिक्लटरिंग स्टार्ट कर देनी है ताकि आपका घर विंटर में ब्रीदेबल होना शुरू हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले जब मैं डिक्लटरिंग करती हूँ ना तो मैं पोर्शंस लेती हूँ अपने घर के। तो सबसे पहला मेरा था एंट्री वे। एंट्री वे पे मेरी एक ट्रे पड़ी हुई है और ट्रे के ऊपर जो है वो चाबियां, ताले, गाड़ी की चाबियां, ग्लासेस, वो सारी मतलब उसे एक ट्रे में मैंने रखी है। मैंने सबसे पहले उसको डिक्लटर किया और उसके अंदर से मुझे बहुत सारी मतलब कीचेन मिली जो कि मैं यूज नहीं करती। ये सब आपको बताने का मकसद ये है कि जाएं अभी ये सारी चीजों को ढूंढें और हो सकता है ये सारी चीजें आपके घर फारिग पड़ी हुई हो और जगह घेर के पड़ी हुई हो कहीं पर। सो की चेन्स मेरे पास बहुत सी हैं, बट कुछ की चेन्स हमने नामों वाली ली थी जो जिनको हमने यूज ही नहीं करना, वो बस ऐसे ही पड़ी हुई है। तो वो की चेन्स, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चाबियां, पुराने घरों की चाबियां, पता नहीं कौन कौन सी चाबियां, इतनी चाबियां जिनके पता ही नहीं है कि किसके हैं और वो मोस्टली डोर की कीज हैं। तो वो इस घर की तो है नहीं, तो मैं उनको रख के अब क्या करूंगी क्योंकि वो पैकिंग में आ गई हैं। तो वो सारी चाबियां जो आपको लगता है कि अब हमें उनकी जरूरत नहीं है, या वो चाबियां मतलब पुराने हो गए, ताले भी खराब हो गए, तो वो उनको भी आपने डिक्लटर करना है। सबसे पहले हो गई किचन्स, देन हो गई चाबियां और देन है बहुत इंपॉर्टेंट ताले। कुछ ताले ऐसे जिनकी चाबियां ही नहीं मिल रही, तो ऐसे ताले जिनकी चाबियां नहीं है और ये सोच के कि जी मिल जाएंगी कभी चाबियां तो हम इसको लगा लेंगे, तो क्या जरूरत पड़ी है ऐसी चीज को घर में रखने की जिसकी चाबियां आपको 6 महीने से नहीं मिली हुई। सो जो चीज आपको 6 महीने से नहीं मिली हुई उसको फारिग कर दें। तो इन सारी चीजों को मैंने फारिग कर दिया। हाँ जी, मैं बगैर ग्लासेस के कहीं पर भी बाहर नहीं जाती, तो मेरे पास जो है पुरानी बहुत सारी ग्लासेस पड़ी हुई थी। तो मुझे था कि इनके कुछ के कलर फेड हो गए थे, कुछ जो है वो आउटडेटेड हो गई थी, कुछ बहुत पुरानी थी। आई वाज़ लाइक इससे बेहतर है कि मैं इनको भी बाँट दूँ, कोई पहन लेगा, नहीं है तो कोई फेंक देगा। सो ख़ैर इन्हें भी मैंने फ़ारिग कर दिया।
इसके अलावा मेरे पास जो है वो एक कुकर था, मैंने 2 साल पहले लिया था। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद इट। बिल्कुल भी इसमें प्रेशर नहीं बनता और मैंने इसका ढक्कन भी चेक करा लिया, रबर भी चेंज कर दिया, वेट भी चेंज कर दिया, जो कुछ भी मैंने कर दिया, बट इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मुझे था कि इसने मेरी इतनी मतलब ये अच्छा खासा बड़े साइज़ का है, तो इसमें जो है वो बहुत अच्छी चीज़ें बन सकती हैं, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में। एंड देन आई वाज़ लाइक इट्स बेटर कि मैं इसको फ़ारिग कर दूँ और मुझे इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने इसको भी मतलब डिस्कार्ड कर दिया है, डिक्लटर कर दिया है, इसको भी घर से मतलब किसी को दे दिया है। फिर उसके बाद मेरे पास एक ऐसी देचकी थी जिसमें मैंने सेट लिया हुआ था, और वो सेट मैंने 4 साल यूज किया मुसलसल। बट बाकी देचकियां वेचकियां मैंने दे दी, कढ़ाई वगैरह। बट ये देचकी एक मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी और मुझे था कि ये अब मैं यूज नहीं करती, तो मेरी अलमारी को वैसे ही इसने इतना घेरा हुआ है, तो बेहतर यही है कि मैं इसको भी फारिग कर दूं। तो आप जाएं देखें, कुकर देचकियां जो पुरानी पड़ी हैं, जो आपको लगता है बिल्कुल नहीं यूज होंगी, उनको फारिग कर दें। इसके अलावा सॉसपेंस, मेरे पास चाय की पतीलियां अलग हैं, सॉसपेंस अलग हैं। और जैसे ही एक नया सॉसपेन मेरा आया, ये मेरा पुराना सॉसपेन है, आई एम नॉट गोइंग टू यूज इट, आई एम गोइंग टू गिव इट अवे। मुझे है कि कोई और बंदा या कोई भी बंदा इसको यूज कर लेगा, तो ये सॉसपैन भी मैंने फारिग कर। इसके अलावा किचन में टोकरियां होती हैं, बहुत सारी टोकरियां होती हैं। मैं ऑन एंड ऑफ पहले भी टोकरियां दे चुकी हूँ। तो ये छोटी छोटी जो टोकरियां जिनके अंदर मैंने चम्मच वगैरह रखे थे, तो उस दिन मैंने अपने सारे चम्मच को निकाल के अपने दराज में डाल दिए, बिकॉज उसमें से भी मैंने छांटी कर दी थी। पहले भी बहुत सारी निकाली थी, अभी भी बहुत सारी निकाल दी। तो ये वाली टोकरी जो मुझे लगता था इसके अंदर मेरे चम्मच वगैरह पड़े थे, तो मुझे इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी, तो मैंने इसको भी फारिग कर दिया। इसके अलावा रैंडमली घर में जो बिस्किट वगैरह आते हैं या कोई स्नैक आता है, जिससे टिन के बॉक्सेस होते हैं, हम उसको रख लेते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं लेकर आई थी पिछले महीने ही टिन, और वो जब खत्म हुआ है आई वाज लाइक नहीं, इसको मैंने नहीं रखना। तहजीब का बड़ा प्यारा सा डब्बा था, सुई धागे सारे उसमें आ सकते थे, बट आई वाज लाइक नहीं, ये मैंने नहीं रखना। क्यों? क्योंकि मेरे पास पहले भी एक तहजीब का पड़ा है, उसके अंदर सारे सुई धागे पड़े, इसको रख के मैं क्या करूंगी, किसी और के काम आ जाएगा। तो ऐसे डब्बे, टिन के डब्बे जो घर में पड़े होते हैं, प्लीज उनको फारिग कर दिया करें। इसके अलावा ये स्मार्ट वॉच है, मैं भी स्मार्ट वॉच यूज करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी करते था कि हमारे पास दूसरी घड़ियां भी हैं, लेकिन हम इसे प्रेफर करते क्योंकि ये सारी हार्ट रेट ये वो सब कुछ बताता है। तो मेरे पास पहले एक थी, बैंड था, और वो मैं वॉक करते हुए यूज करती थी, और उसके लिए मैंने बड़े प्यारे प्यारे से बैंड्स मंगवाए हुए थे। वो जो है वो वॉच जो है वो मेरी, वो भी स्मार्ट वॉच खराब हो गई, पता नहीं उसको क्या हुआ, गिरी क्या हुआ। और उसके बाद ये था कि उसकी इतनी स्ट्राइप्स पड़ी हुई थी, मैं ढूंढ ढूंढ के कुछ फेंक दी। और अगर आपके पास भी इस तरह की एक्स्ट्रा स्ट्राइप्स पड़ी होती हैं जिसकी या तो कुछ टूट गया है या वो घड़ी खराब हो गई है, तो मत रखें, फेंक दें। कैंडल्स, कैंडल्स के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी कैंडल्स आप देख रहे हैं, हंसी आ रही होगी आप लोगों को। ये कैंडल्स गर्मी में मेल्ट हो गई हैं और ये अब जाएंगी। मैंने इसलिए आप लोगों को दिखाने के लिए मुझे था कि मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी कड़ाके की गर्मी पड़ी है। मेरी इतनी खूबसूरत कैंडल है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये वो जो क्रिसमस वाला बना हुआ है, पता नहीं उसको क्या कहते हैं। ये देखें जरा, और कभी लिट भी नहीं की इसे मैंने। अब क्या करूं, अब मैं इसको मेल्ट करके, मैं सोच रही थी मैं इसको मेल्ट करूंगी, लेकिन मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता इतना मेल्ट करने वाला। सो ये कैंडल्स भी मैं दे दूंगी, इस तरह की दूसरी पड़ी हुई है वो मैं रख लूंगी। और नेक्स्ट टाइम गर्मियां जैसे ही स्टार्ट होंगी, मैं अपने कैंडल्स को फ्रीजर में रख दूंगी कि जब मेहमान आते हैं तब इस्तेमाल करें। ये कमरा बहुत गर्म है, मेरा ड्राइंग रूम, इसके अंदर बहुत शदीद किस्म की धूप आती है, तो आई विल नॉट लीव माई कैंडल्स हेयर। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल जो है ना, ये कोई वो टॉफी होती है, आई डोंट नो क्या उसको बोलते हैं, ये वो बन गई। इसके अलावा कुछ कैंडल्स होती हैं जो टूट जाती हैं, मतलब स्टिक कैंडल्स, वो टूट जाती हैं, भी अभी टूट गई है, तो वो, और जो थोड़ी बहुत यूज भी होती है, फारिग कर दें। इसको भी मैं बिल्कुल फारिग कर दूंगी कैंडल्स। तो कैंडल्स शुड नॉट बी हेयर एंड देयर, खराब कैंडल्स, टूटी हुई मुड़ी हुई कैंडल्स, क्योंकि पंजाब में ही मैंने देखी इतनी शदीद कड़ाके की गर्मी पड़ती है कि आपकी कैंडल्स तबाह हो जाती हैं। डिक्लटरिंग करने से फायदा आपको ये होता है कि आपका जो घर है ना वो साथ साथ साफ होता रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका घर बड़ा नीट एंड क्लीन एंड टाइडी रहे, तो अपनी चीजों को साफ किया करें और देखा करें, फारिग चीजों को फेंक दिया करें। तो उस दिन मैं अपनी बेडशीट वाली कबर्ड को देख रही थी, और बेडशीट वाली कबर्ड में मैं आपको बताऊं कि मेरे पास बहुत सारी ऐसी पुरानी बेडशीट्स पड़ी हुई थी जो कि मैं अब यूज भी नहीं करती, और बस पड़ी नहीं थी। आई एम सीरियसली, मैं सोचती हूँ मैंने कितना सामान जमा किया हुआ था। तो वो बेडशीटें, इतनी बहुत सारी बेडशीटें थी, वो मैंने सारी निकाली, अलग की, और कुछ मैंने
कहा कि चलो मैं यूज कर लूंगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि अगर मैट्रेस कवर ऊपर आपने एक बेडशीट लगाई हुई तो दूसरी लगाएंगे तो थोड़ा सा वो अच्छी, मतलब ऊपर वाली आपकी बेडशीट खराब नहीं होती और उसका कलर अगर निकलता है तो वो नीचे जो मैट्रेस प्रोटेक्टर होता है उस पर नहीं जाता। तो कुछ तो मेरे पास उस तरह की हैं, बट ये जो बेडशीट थी ये मैं बिल्कुल यूज नहीं करी थी, बस ये यूजलेस चीजें पड़ी हुई हैं। बेडशीट्स अगर पड़ी हैं उनको फारिग कर दें। इसके अलावा मेरे पास मैट्रेस प्रोटेक्टर पड़ा है, बहुत पहले मैंने, मतलब 5 साल पहले मंगवाया था जर्सी वाला दराज से, बट नाउ आई फील कि मुझे इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं इसको यूज़ ही नहीं करती और बस ये पड़ी हुई है, वो भी मैंने निकाल दी। इसके अलावा पिलो केसेस थे बहुत सारे ऐसे जो कि मैंने गुल अहमद से मतलब 3 वाला सेट लिया हुआ था और वो फारिग पिलो केसेस थे और वो बस मैं रखे हुए थे, पड़े हुए थे, मतलब वो जो जितने मेरी बेडशीटों वाला खाना है ना उसके अंदर बहुत सारी बेडशीटें पड़ी हुई थी, तो मैंने वो पिलो केसेस भी निकाले, बस लाइक इनकी सब कोई बेडशीट है नहीं, इनको मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, वो भी निकाल के मैंने मतलब बांट देनी है। इसके अलावा मेरे पास रनर्स पड़े हुए जो टेबल्स के ऊपर रनर्स होते हैं, मैं चेंज करती रहती हूँ, तो ये रनर पुराना हो गया था, इस पर थोड़े से स्टेन्स भी आ गए थे, तो आई वाज लाइक आई एम नॉट गोना यूज इट, सो इट्स बेटर कि मैं इसको भी फारिग कर दूँ। तो अगर आपके पास इस तरह की बेड शीट्स, पिलो कवर्स, मैट्रेस कवर्स, रनर्स, फारिग कर दें। इसके अलावा जब से घर में डिस्पेंसर्स आए ना तो वो मेरे पानी की बोतल भरना और फ्रिज में रखने वाले काम खत्म हो गए। तो डिस्पेंसर अगर आपके घर में है ना तो बोतलों की फिर आपको बिल्कुल जरूरत नहीं होती, स्पेशली जो पानी की बोतलें होती हैं जो प्लास्टिक वाली होती हैं, तो उसको मैंने जितनी मुझे नजर आ रही थी, पहले भी मैं 5-6 बार पहले बांट चुकी थी, तो पानी की प्लास्टिक की बॉटल्स अगर आपके घर में है तो उनको भी निकाल के फारिग कर दें। फिर एज यू ऑल नो आई एम अ यूट्यूबर, तो मेरे पास ट्राईपॉड्स होते हैं और मैं ट्राईपॉड्स वक्त के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक, मजबूती के मुताबिक आप लेते रहते हैं। तो बहुत मेरे पास जो पुराने मेरे ट्राईपॉड्स थे वो अभी भी पड़े हुए थे ना, बस लाइक यार मैंने इसको क्यों रखा हुआ है, और वो मेरी दराजों से निकल, क्योंकि मैं जब सफाई कर रही थी मैं एक एक चीज़ को खोल रही थी, देख रही थी, तो दराजों में पड़े हुए थे। तो ऐसे अगर आपके घर में ऐसे चीज़ें जो कि आप यूज़ करते थे किसी ज़माने में और अभी आपने नई चीज़ खरीद ली है, और मेरे पास अभी सिर्फ 2 ट्राईपॉड्स हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों बहुत अच्छा काम करते हैं, इस ट्राईपॉड को भी मैंने फारिग कर दिया, 2 ट्राईपॉड्स से दोनों को फारिग कर दिया। फिर मुझे जो है ना बॉटल्स अच्छी लगती हैं या कंटेनर्स अच्छे लगते हैं, मैं थैलों में उसमें चीज़ नहीं रखती, जैसे केचप है तो वो मैं अपने मतलब केचप की बॉटल में डालती हूँ। तो पहले मैं 2 बड़े बड़े केचप के लेकर आई थी, उस वक्त मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था, जब मैं घर ले आई और उसके अंदर जब मैंने केचप डाला ना तो वो इतनी बड़ी मोटी बॉटल और इतना सा उसमें केचप, वो पूरा थैला खाली करो तो इतना हो जाता, फिर मुझे वो बुरा लगता था, इसलिए मैं उसको यूज़ नहीं करती थी। तो अब मैं एक लाई हूँ जो पतली सी बॉटल है, उसके अंदर पूरा पैकेट आ जाता है। तो वो जो पुराने केचप के मैंने बॉटल्स खरीदी थी उसको भी मैंने फारिग कर। फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ मैं डस्टर्स लेती हूँ घर के लिए, डस्टिंग करने के लिए। तो मेरे स्टोर में मैं हर रोज़ जाती हूँ, कुछ ना कुछ जो चीज़ मैं देखती हूँ मैंने इस्तेमाल करी उसको मैं फेंकती हूँ, डेली मैं डिक्लटरिंग करती हूँ। तो ये 2 जो है डस्टर्स निकल आए, ये इस तरह के डस्टर्स है, नहीं तो धुल सकते हैं कंडीशन में बहुत अच्छे, और दूसरा जो है वो मतलब मैंने नए खरीद लिए हैं और ये डस्टी हो गए हैं, तो ना धुल सकते हैं ना मैं इनको दोबारा इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो वो भी अगर आपके पास इस तरह के क्लीनिंग सप्लाईज पड़े हैं, डस्टर्स पड़े हैं, थ्रो देम अवे, डोंट कीप एट होम। सीरियसली ये सारी चीजें जब देते रहेंगे आपका घर जो है हल्का होता रहेगा और आपका घर सीरियसली साफ सुथरा लगना शुरू हो जाएगा। फिर बच्चों के लिए ना मैं बॉटल्स, मतलब नॉर्मली हम ग्लास लेते हैं, सिपी कप्स लेते हैं, तो ये सिपी कप था, इसका इतना प्यारा सा स्ट्रॉ था, स्ट्रॉ पता नहीं किधर मिसप्लेस हो गया, एंड ये कप से मेरे किचन में पड़ा होता है ना, इसलिए कि इसने इतनी बहुत सारी जगह घेरी हुई है, इसके अंदर कोई और स्ट्रॉ डल सकता है, घर में कोई और इस तरह की बॉटल्स में आप पीते नहीं, क्योंकि बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं, उनको ऐसी चीज़ें जो है वो इतनी अट्रैक्ट अपील नहीं करती जैसे बचपन में करती थी। सो वो बॉटल भी मैंने, आप चेक करें, हो सकता है कोई इस तरह का ग्लास हो, कुछ बच्चों के सिपी कप्स हो जो आपको लगता है कि अभी बिल्कुल यूज़ होने वाला नहीं है, उसको दे दें किसी को, कोई बच्चा यूज़ कर लेगा, खुश होकर यूज़ कर लेगा, उस एज का बच्चा, ना कि आप अपने घर में खिलारा संभाले रखिए। अच्छा, फिर जब मैंने अपने किचन में मेरी एक अलमारी है उसके मैंने खोला तो उसमें एक दराज में मेरे मतलब वो आई डोंट रिमेम्बर उसको बोलते हैं क्या है, शीट्स पड़ी हुई थी। जब मैं जॉब करती थी तो ये बोर्ड डेकोरेशन के लिए हम ये वाली शीट्स यूज करते थे। आई डोंट नो द नेम, प्लीज नीचे अगर आपको याद हो तो नीचे कॉमेंट कर दे इस शीट्स को क्या बोलते हैं। ये फालतू पड़ी हुई थी, वो सारी शीट्स मैंने निकाली। हम लाइक आई डोंट नीड दीज शीट्स, तो वो शीट्स भी निकाल के तो मैंने फारिग कर दी।
उसके बाद मैंने मेरे साइड टेबल्स के जो नाइट स्टैंड्स हैं उसके ऊपर मैंने हमेशा मैट्स रखे होते हैं। तो फिर मैं जब अपनी अलमारी चेक कर रही थी तो उसमें से वो मेरे मैट्स भी निकल आए ना, इसलिए कि मैं इसको यूज़ नहीं करना, अब मैंने इसको नहीं रखना। तो अगर आपके पास इस तरह के पुराने टेबल मैट्स पड़े हुए हैं उनको भी फारिग कर दें, वो भी मैंने निकाल दिया, इसलिए कि मुझे इनको नहीं रखना, ये बस बेकार हो गए, क्योंकि जितना आप किसी चीज को रखेंगे उतना वो आपके सर पे सवार रहेगी। तो वो भी मैंने निकाल के तो वो भी फारिग कर दिया। फिर मेरे पास जो है ना फर्स्ट एड का बैग था, जो कि मैं उम्रे पे गई थी तो मैं साथ लेकर गई थी। उसके अलावा भी वो तकरीबन कोई यू कैन से कि हमारे पास पिछले 7 साल से 8 सालों से 8-9 सालों से है, और उसके अंदर मेडिसिन थी। तो वो जब हम ट्रैवल करते थे तो वो हम अपने साथ लेकर जाते थे, वो मेरी गाड़ी में पड़ा होता था। लेकिन अभी वो लाइक उसकी पड़े पड़े उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी ना, मुझे इसको नहीं रखना। और इसके साथ जो इसके अंदर इतनी बहुत सारी मेडिसिन थी वो हम अपडेट करते रहते थे, लेकिन अभी काफ़ी अर्से से बाय रोड कहीं गए नहीं है। अगर गए भी हैं तो बहुत करीबी जगहों पे गए तो वहाँ पर सिर्फ मैं अपनी मेडिसिन लेकर जाती हूँ। अगर बहुत लॉन्ग रूट पे जाते हैं या इंटरनेशनल ट्रैवल, जब मैं उम्रे पे गई थी तब मैं वो बैग लेकर गई थी, उसे मेरा बहुत साथ दिया था। मेरा पैर जल गया था मदीना में, तो उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें रखी। तो आई वाज लाइक मैंने नए बैग्स मंगवा लिए हैं, नई चीज़ें मंगवा ली हैं फर्स्ट एड के लिए। आप लोगों ने मेरी देखी होंगी, उसके अंदर मेरी मेडिसिन पड़ी थी। आई वाज लाइक इट्स मोर देन इनफ फॉर मी, तो इस बैग को रखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इस बैग को भी मैंने निकाल के फारिग कर दिया। इसके अलावा जो ओल्ड मेडिसिन होती है जो आपके घर में पड़ी होती है और आप उसको चेक भी नहीं करते, उसकी एक्सपायरी चेक करें, उसको लें और उनको फारिग करें, उनको दे दें, ताकि आपका घर जो है ना ये दवाइयों से मतलब फारिग हो जाए। क्योंकि जब वो एक्सपायर हो गई तो उनका तो कोई ज़रूरत नहीं है ना, उनको रखे मत, निकाल के फेंक दिया करें। मैं हमेशा आफ्टर 2 to 3 months अपने घर की अलमारियों, मतलब अपने घर की जो गोलियों वाला जो बैग होता है या मेरा एक छोटी सी ट्रे जिसके अंदर सारी गोलियां मेरी होती हैं, उसके अंदर मैं चेक करती हूँ एक्सपायरी, सारी चीज़ें मैं फेंक देती हूँ। मैं बिल्कुल नहीं रखती, चाहे वो सिरप्स हो या गोलियां हो या जो भी कुछ होता है, चेक करें एक्सपायर्ड है। फिर आती है टॉयज। टॉयज में बच्चों की बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आप लोग अपने घर में देखें, मेरे घर में इतने ज्यादा टॉयज नहीं होते बिकॉज तलाल इज नॉट प्लेइंग विद द टॉयज दैट मच। तो उसके जो पुराने टॉयज थे पैक पड़े हुए थे, बस पड़े हुए थे, तो आई वाज लाइक ही इज नॉट प्लेइंग, कभी कभी उनसे खेलता है। तो उसके बाद वो टॉयज भी लेके फेंक दें। अगर आपके बच्चे इस तरह हैं, जैसे अब मेरा तो तलाल बेटा है, छोटा है, वो थोड़ा माशाल्लाह बड़ा हो गया, लेकिन अगर आपके छोटे छोटे बच्चे तो उनको थोड़ा सा बंद करके कहीं रख दें। अगर आप नहीं फेंकना चाहती, आपको लगता है कि एक्सपेंसिव टॉयज हैं, तो आप उनको रख दें कि आपका दूसरा बच्चा खेल लेगा। लेकिन अगर वो नहीं खेल रहा ना तो वो उधर इधर उधर खिलारे ही मचते रहते हैं टॉयज से, तो बेहतर है कि टॉयज को भी फारिग कर दें। फिर आती हैं बुक्स। अब मेरे बच्चों का क्योंकि वो क्लासेस से वो आगे चले गए हैं, मैंने इतनी बहुत सारी बुक्स उस दिन जो है वो इधर मेरे घर के पास एक मतलब लड़की फिर रही थी, मतलब शी वुड बी समवन्स मेड और हेल्पर, तो मैंने उसको बुलाया और मैंने वो सारी किताबें इसको दे दी। मैंने जाके इसको बेच आओ, क्योंकि वो किताबों पे बहुत कुछ राइटिंग हुई थी, किसी को देने वाली भी बुक्स नहीं थी। बच्चे मेरे बहुत ज्यादा बुक्स पे लिखते हैं, सो मैंने इसको दे दी, वो रद्दी वाले को बेच देगी। और अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों की बुक्स बहुत अच्छी हैं, अच्छी क्वालिटी, मतलब उसमें तक कुछ राइटिंग नहीं हुई है, तो उसको आप देखें, उन आसपास किसी के बच्चे की वो ज़रूरत होगी तो वो उसको दे दें। अदरवाइज मोस्टली मैं क्या करती हूँ, जैसे नॉवेल्स वगैरह होते हैं या इस तरह की बुक्स जो रीड कर सकता है कोई भी बंदा, तो मैं वो जो बुक्स होती हैं जो रीड कर लेती हूँ, फिर मैं अपने घर में नहीं रखती इतना। मेरे घर के पास एक लाइब्रेरी नहीं खुली हुई है, तो वो कहते हैं कि आप बुक्स हमें कॉल करो तो हम आपको खुद आके ले लेंगे, तो मैं उनको कॉल करती हूँ, वो आके मेरे घर से बुक्स ले जाते हैं। तो जो रद्दी वाली किताबें थी तो वो तो मैंने दे दी, और जो दूसरी बुक्स हैं जो मुझे देनी है किसी को, वो मैंने उनको कॉल करूंगी, दे विल कम एंड दे विल जस्ट टेक द बुक्स फ्रॉम माई हाउस। फिर जी बहुत ज़्यादा ओल्ड डेकोरेशन पीसेस होते हैं, हर घर में पड़े होते हैं, सो ट्राई करें कि आप उन ओल्ड डेकोरेशन पीसेस से अपनी जान छुड़ा लें, क्योंकि उनको फ़ायदा नहीं होता ना। आप उनको रख भी लें तो आपको उनको फ़ायदा नहीं होगा, तो बेहतर है। अब वैसे भी आउटडेटेड हो जाती हैं कुछ चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो जो चीज़ आपको लगती है कि ये डेकोरेशन पीस अब मेरा काम का नहीं रहा, इसको मैं यूज़ भी करूँ तो मुझे अच्छा, मतलब कहाँ रखूँगी, तो बेहतर है कि हर जगह से जाने से बेहतर है उन डेकोरेशन पीसेस को बांट दे, किसी को दे दे। फिर हाँ जी, उसके बाद है स्किन केयर। मेरा स्किन केयर जो है, टोनर मैंने मंगवाया था और फिर वो मैं दूसरा यूज़ करने लगी, और फिर द पैसेज ऑफ टाइम वो एक्सपायर हो गया। फिर एसेंस था, मतलब मेरे पास द बॉडी शॉप के कुछ
प्रोडक्ट्स थी जो कि थोड़ी थोड़ी रह गई थी, मेरे दराज में पड़ी हुई थी। फिर टोनर था ऑर्डिनरी का, ये भी मुझे था कि बस अभी एक्सपायर हो गया होगा, क्योंकि इसको खोले हुए भी मतलब उसके ऊपर ढक्कन क्या होता है कि 24 महीने 12 महीने, और इनको बहुत टाइम हो गया था। इसलिए कि मेरी इसका जो ड्रॉर्स हैं इसमें इन्होंने ऐसी जगह घेरी हुई है, तो इट्स बेटर कि मैं इसको फेंक दूँ। तो स्किन केयर में जाके चेक करें, बहुत सी ऐसी चीज़ होती हैं जो अब आप यूज़ नहीं करते तो उनको फारिग कर दें। फिर इसके बाद होता है मेकअप का सामान। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आप मेकअप में यूज़ नहीं करती। अगर आपको लगता है एक्सपायर नहीं है तो किसी को दे दें, वो यूज़ कर लें। और अगर आपको लगता है इसमें स्मेल आ रही है एंड ये अच्छा नहीं है किसी के लिए, तो उसको फेंक दें। बट मेकअप का सामान इकट्ठा करके मत रखें। बस वही चीज़ें, मैं तो गिनी चुनी कुछ चीज़ें जो मैं यूज़ करती हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट्स बिल्कुल नहीं करती अपने चेहरे पे। मुझे होता है कि जो चीज़ मुझे सूट करती है वो मुझे पता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन सी ब्रांड्स के वो प्रोडक्ट्स हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मैं यूज़ नहीं कर रही, मतलब कुछ भी हो सकता है, आई शेड्स हो सकते हैं, फाउंडेशन हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, फेंक दें। उसके बाद मैंने अपने कपड़े तो पहले निकाल के दे दिए थे, तकरीबन कोई 10-12 जोड़े थे। और अभी भी, क्योंकि अभी थोड़ा सा मौसम मतलब चेंज तो हो गया है, बट ये कि अभी फिर भी दिल चाहता है लॉन के कपड़े पहनने को, मोटे कपड़े पहनने का दिल नहीं चाहता। मुझे है कि जैसे ही सख्त वाली सर्दी आ जानी है तो मैंने ये कपड़े फारिग कर देने। 3-3 4-4 सालों से मैं घर में पहन रही हूँ, तो बेहतर है कि मैं इन कपड़ों को देती। हाँ, मेरे कपड़े थोड़े पुराने, बहुत टाइम लगा के होते हैं, इतना फील नहीं होता, बट ये है कि बस दिल भर जाता है ना। तो मैंने अपने 10-12 जोड़े तो मेरे अपने खुद के थे। इसी तरह मेरे हस्बैंड की बहुत सारी शर्ट्स थी, मतलब ड्रेस शर्ट्स थी, नॉर्मल जो है वो टी शर्ट्स थी, और जैसे पुरानी बनियाने हैं, अगर आप देखते हैं कि आपके हस्बैंड नहीं यूज़ कर रहे, उनको भी बांट दें, उनको भी दे दें। और कपड़े अपने अपने हस्बैंड के और तलाल के इतने बहुत कपड़े थे जो कि अभी उसको वो टॉल हो गया है, उसको कपड़े छोटे हो गए ना, बस मैंने अगले साल के लिए नहीं रखने मैंने, क्योंकि आपने जब इनको स्टोर भी करना है ना, तो आपको जगह प्रॉपर चाहिए कि इन कपड़ों को। सो आई होप मैंने आप लोगों के साथ टोटल कोई 34-35 आइटम्स शेयर किए हैं, बट इनकी क्वांटिटी हर एक की बहुत बहुत ज्यादा थी। और टोटल मिला के यू कैन से कि मैंने 200 चीज़ें जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर से फारिग कर दी है। इतनी खुशी होती है ना जब वो मैं निकालती हूँ, है ना, मेरी जगह खाली हो जाती है, मतलब सो हैप्पी। उस दिन मैंने अपने मतलब एक और चीज़ मैं शेयर करूँ, वो चीज़ की मैंने वीडियो नहीं बनाई है। मैंने अपना खाना खोला तो मतलब मेरे पास अमचूर पड़ा हुआ था ना, इसलिए कि यार मैंने इसको कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, तो वो मैंने दे दिया। मैंने एक लड़की को फ़ोन करती हूँ, वो आता है, इधर काम करता है नीचे, तो वो आके वो मेरे घर से ले जाता है। वो अमचूर मैंने दे दिया। मसाले के डब्बे थे जो मैंने यूज़ नहीं कर रही थी, थोड़े थोड़े खुले हुए थे, बट मैं उसको बड़ा पेन लगा के मैंने चेक किया, सही थे। अब इसे कोई खा ले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अब मैंने तो पकाना नहीं है ये चीज़, तो पता नहीं पकाऊंगी तो कब पकाऊंगी, तो ऐसी। और फिर मेरी जब अलमारी बिल्कुल सही हो गई, मतलब उसमें वो जो कुछ यहाँ वहाँ पड़ा होता है ना, वो सही हो गया, तो इतनी दिली खुशी, इतनी दिली तसल्ली होती है कि मैंने अपने घर को कितना टाइनी, मतलब जब आप अपने घर से ये फालतू चीजें, जंक एंड एवरीथिंग को निकाल देते हैं, आपका घर बिलीव मी ब्रीदेबल होता है। मतलब आपको लगता है वो सांस ले रहा है। जैसे आप खाते रहेंगे मैदा मतलब भर जाएगा, तो क्या होगा, आपको सांस नहीं आएगी। इसी तरह जब आपका घर भरा हुआ होगा चीजों से, इधर से गिर रही है उधर से गिर रही है, तो फिर क्या होगा, आपको लगेगा मेरा घर सांस नहीं ले रहा। सो अपने घर को ब्रीदेबल बनाएं, अपने घर को ऑक्सीजन प्रोवाइड करें। इतनी बहुत सी चीजें वैसे बिना ऐसे नहुसत सी आती है, तो बेहतर है कि इनको फारिग करें। सो खैर, मैंने ये बहुत सारी चीजें फारिग की अल्हम्दुलिल्लाह। माई हाउस इज वेरी लाइट नाउ एंड आई एम फीलिंग वेरी गुड कि मैंने इन सारी चीज़ों को फारिग कर दिया। सो उम्मीद है कि इस तरह की वीडियो से आप लोगों को मोटिवेशन मिलती है, आप उठेंगे, जाएंगे और अपने घर को जो है ना फौरन जो है वो डिक्लटर करना शुरू कर देंगे। सो खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।